यस। रतन, रतन मैं जीत गया। ये देख, मिल गया मुझे। मैं जीत गया। बचपन से ज्यादा बार मैं ही जीतने आया हूं और इस बार भी तुझे हरा दिया। यार बचपन से कोशिश कर रहा हूं लेकिन आज तक तुझसे जीत नहीं पाया। अरे मुझसे कैसे जीतेगा यार। चल अब तू माँ की थप्पी खाने के लिए तैयार हो जा। ठीक है। रेडी? ये माँ की थप्पी, ये माँ की थप्पी पड़ गई। चल बहुत अच्छा। और हर बार की तरह इस बार भी तेरे साथ कुछ बुरा होगा और मेरे साथ कुछ अच्छा। क्या चल रहा है यहाँ? क्या बुरा होगा? हाँ, क्या बुरा होगा? और ये घर का क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? अच्छा, वो मनोज गेम फिर से खेल रहे थे तुम? हाँ, कितनी बार मना किया है कि नहीं खेलना ये गेम? समझ में नहीं आती तेरे? अच्छा मैं चलता हूँ, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी, है ना? रतन ये ले, शाम को मिलता हूँ तेरे से, ठीक है? दादी बाय बाय बाय। कितनी बार तुझे समझाया है कि ये मनोज गेम मत खेला कर, पर तेरी समझ में नहीं आता है। क्यों? देखा कैसे हमारा घर उलट पुलट कर चला गया वो। और नूतन तुम इसे समझा नहीं सकती कि जब भी ये वो मनोज गेम खेलता है इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता है। मुझे तो पता ही नहीं है कि उस श्रेयस की जुबान काली है या उसकी नजर लग जाती है। क्या अम्मा जी, आप भी क्या अजीब सोचती हैं? खेल तो खेल होता है, क्या बुरा क्या भला। बच्चों को पसंद है तो खेलने दीजिए ना। रतन पहले ये सारा सामान उठा। अम्मा जी मैं छत से कपड़े लेके आती हूँ, आप मुंह हाथ धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अब खड़े खड़े क्या देख रहा है? साफ कर जल्दी से ये कमरा। हाँ। घर का कूड़ा बना रखा है, देखो ये सब। हाँ। का कबाड़ बना रखा है। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ रत। देख तू तो जानता ही कि मैं तेरे साथ हमेशा से खड़ा रहा हूं। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। चलता हूं दादी। आज तेरे साथ कुछ बुरा होगा, कहा था ना तेरे दोस्त श्रेयस ने। तो देखो हो गया बुरा, छीन लिया उसने तेरे सर से तेरी माँ का साया। दादी अभी चुप, एकदम चुप। बचपन से तुझे कहती थी ना मैं, मत खेल उस लड़के के साथ माँ का थप्पा वाला खेल। देख अब क्या हुआ।
पनौती लग गई तुझे। वो श्रेयस जीत जीत कर उसने तुझे और तेरे नसीब को बना दिया एक बड़ा थप्पा। चली गई तेरी माँ, अब खेलता रहे माँ का थप्पा। रतन, कैसा है? एकदम बढ़िया। तू कैसा है? नमस्ते दादी। हाय। बैठो, नाश्ता करो तुम लोग। नहीं, अभी करके ही आए हम लोग। अच्छा सुन, तुझे एक खुशखबरी देनी थी। अरे वाह, पता ना। तुझे याद है दिल्ली में जिस कॉलेज के लिए हमने फॉर्म भरा था? हाँ हाँ, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया यार। बहुत अच्छी बात है यार ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations यार। थैंक यू यार, थैंक यू। और सुनो सुनो सुनो, जिस कॉलेज के लिए मैंने एग्जाम दिया था मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और रतन, तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा नाम आया क्या? मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। हाँ तो कोई बात नहीं ना, बाकी के कॉलेजेस के लिए तूने फॉर्म भरे है ना, तो किसी न किसी में हो ही जाएगा। और कहीं पे भी नहीं हुआ तो हमारे शहर में कॉलेजेस की कमी थोड़ी है। ले दे के कहीं ना कहीं करवा देंगे। क्या बोलता है? अच्छा सुन, अब मैं चलता हूँ, फिर शाम को तुझे फोन करूंगा। ठीक है, चल बाय बाय। टेक केयर। बाय। नमस्ते दादी। देखा तूने, वो फिर से तेरी किस्मत ले गया और तू बस हाथ मलते रह गया। ये तो होना ही था ना। हर बार की तरह इस बार भी तेरे साथ कुछ बुरा होगा और मेरे साथ कुछ अच्छा। बचपन से तुझे मैं कहती थी ना, मत खेल उस लड़के के साथ माँ का थप्पा वाला खेल। देख अब क्या हुआ, पनौती लग गई तुझे। तुझे याद है दिल्ली में जिस कॉलेज के लिए हमने फॉर्म भरा था, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया यार। देखा तूने, वो फिर से तेरी किस्मत ले गया और तू बस हाथ मलते रह गया। मैं अपनी किस्मत वापस पाके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अरे रतन, क्या हुआ? इतनी अचानक से बुला लिया? कुछ काम था? कुछ नहीं यार, माँ का थप्पा खेलने का बहुत मन कर रहा था, सोचा तुझे बुला लूं। खेलेगा? आज अचानक से तुझे माँ का थप्पा क्यों खेलना? एक से सामान किसने छुपाया? दादी ने। दादी ने? पर यार वो तो खेलने के लिए मना करती थी, उन्होंने कैसे सामान छुपाया? एक सेकंड। कहीं उन्होंने सामान छुपा के तुझे बता तो नहीं दिया? देख रतन, चीटिंग नहीं करना तू मेरे साथ। देख यार, आज तक मैंने तेरे साथ कभी चीटिंग की है और ना कभी करूंगा।
रतन ठीक तो है? हाँ रतन, एक से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो एम्बुलेंस। तैयार हो गया बेटा? ले प्रसाद ले। अरे बहू, टिफिन तैयार हो गया क्या? ये लो तुम्हारा टिफिन। आज फिर से लेट? बहू तू जानती है ना इसे ऑफिस में देर हो जाती है, थोड़ा जल्दी तैयार कर दिया करो। दादी अगर आपको इतनी ही जल्दी होती है तो सुबह जल्दी उठकर खुद ही क्यों नहीं बना लेती? मुझसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ, और नहीं हो पाएगा। और वैसे भी आपका पोता ये भी डिजर्व नहीं करता। एक साल बीत गया तुम्हारी शादी को, पर तू आज तक उसे काबू नहीं कर पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा, बता रही हूँ। दादी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, और वैसे भी आप जानती है ना कि श्रेयस के जाने के बाद कैसे इसके माँ बाप ने हमारी शादी करा दी थी, वो भी जबरदस्ती। अब बदला तो लेगी ही ना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे ये हम सबको अपना लेगी। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जाऊँ? ठीक, चलो। आज फिर लेट? सुन, 5 मिनट में बॉस ने बुलाया केबिन में, चल जल्दी। अच्छा जल्दी रख। गाइस, हमारी कंपनी की और प्रोग्रेस के लिए हमने नया सीईओ अपॉइंट किया है, सो प्लीज वेलकम मिस्टर श्रेयस शर्मा। वेल थैंक यू ऑल। आई होप हमारा कंपनी का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हम अपना 200% देंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको बेस्ट फैसिलिटीज एंड अप्रिसिएशन मिले। अबे यहाँ चाय क्या पी रहा है? लंच ब्रेक हो गया, चल खाना खाते हैं। नहीं यार तू जा, मेरा मन नहीं है। चल ठीक है। और रतन कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ। तू दिल्ली से कब आया, बताया भी नहीं? अरे आने का मन नहीं था यार, लेकिन क्या है कि ऑफर मिला तो थोड़ा सी इजी हो गया। वैसे कल ही ऑफर मिला था तो आज ही आ गया। तू बता तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे तेरी प्रोग्रेस के लिए बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। अरे ये सब सिर्फ तेरी वजह से। तू मुझे अगर कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं बोलता ना तो मेरा एडमिशन होता और ना देख मेरी इतनी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ होती। ऑलवेज वेलकम यार। चल मैं चलता हूँ, ब्रेक हो गया ना। अच्छा सुन ना श्रेयस, घर आ जाना। मेरा मतलब है दादी से भी मिल ले और मेरी पत्नी से भी मिल ले। तूने शादी कर ली है? हाँ यार। क्या बात है यार, तूने बताया नहीं तूने शादी कर ली है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कौन है? घर आ जा, मिला देता हूँ। पक्का? हाँ चल ठीक है, फिर शाम को आता हूँ। हाँ डिनर करते हैं साथ में। चल कांग्रेट्स, बाय। मैं इंतजार करूंगा। श्योर। अब तुझे पता चलेगा कैसे मैंने तेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली।
तुझसे तेरा प्यार छीन लिया, ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरी किस्मत मुझसे छीनी है। अब तो देख। मैं देखता हूं। श्रेयस, अंदर आना। दादी, देखो तो कौन आया है। श्रेयस, खुश रहो। कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ दादी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। श्रेयस, याद आया रुचि, जिसपे तू फिदा था स्कूल में? आज ये मेरी पत्नी है। तू भी किन बातों में उलझ गया है? बचपन की बात है, अभी हम सब बड़े हो चुके हैं, अच्छा नहीं लगता है। वैसे एक बात कहूं, बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। कॉन्ग्रेचुलेशन रुचि। श्रेयस, तुझे दुख नहीं हुआ? तुम और रुचि प्यार करते थे और आज ही मेरी पत्नी है। अरे यार, तू भी क्या बात कर रहा है? मैंने कहा ना, वो सब बचपन की बात है। और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। तूने मुझे खाने के लिए बुलाया और मुझे इंतजार करा रहा है, अच्छी बात है क्या? बैठना। चल आजा, आज बहुत सालों बाद मिलके खाना खाएंगे। आइए दादी, बैठिए। मैंने कहा ना, वो सब बचपन की बात है। और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। मैंने रुचि से शादी तो श्रेयस को नीचा दिखाने के लिए की थी, उसकी किस्मत छीनने के लिए। लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो किसी और से श्रेयस ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसे अपनी किस्मत की चीजें छीनकर उसकी किस्मत बनाते हुए नहीं देख सकता मैं। उसके पास जो है वो मेरी किस्मत का है और मैं वो छीन के रहूंगा। कितना पियोगे? कहाँ ना चलो। ज्यादा सर पे मत चढ़ तू मेरे। जबरदस्ती शादी हुई है मेरी तेरे साथ, लेकिन तू मेरे किसी काम के नहीं है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस शादी में रहना है ना तो सीधी बन के रह, वरना सामान उठाओ और निकल जा यहां से, समझी ना? मेरे साथ दोबारा बदतमीजी मत करना। श्रेयस, तुम यहाँ? हाँ, वो यहीं से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा हालचाल पूछ लूं। पर रतन घर पे नहीं है। तो सिर्फ रतन ही थोड़ी दोस्त है मेरा, तुम भी तो हो। आओ ना अंदर। आओ। अच्छा श्रेयस, एक बात बताओ, यहाँ से जाने के बाद तुमने हालचाल नहीं लिए मेरे, इसलिए मुझे लगा कि सिर्फ रतन ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, वो थोड़ा दिल्ली के काम में फंस गया था,
पर तुमने भी तो फोन नहीं किया मुझे। नंबर ही नहीं था और उसके बाद शादी हो गई। रुचि, ये कैसे हुआ? अरेंज मैरिज में कभी कभी ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। रतन तुम्हें मारता है? रुचि, तुम ये सब कैसे सह सकती हो? मैं अभी जाके उसे... श्रेयस, उससे कुछ नहीं होगा और बल्कि चीजें और बिगड़ जाएंगी। रुचि, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? तो कहाँ जाऊंगी फिर? माँ बाप तो अपनाने से रहे और कोई है भी नहीं मेरा। ब्रेकअप के बाद तुमने भी मुझसे कोई वास्ता नहीं रखा। आई एम सॉरी रुचि, मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। Now I'm feeling guilty। अगर मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन रखता तो शायद तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। आई एम सॉरी। श्रेयस, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। रुचि, आई एम सॉरी, मुझे चलना चाहिए। श्रेयस, इसका मतलब श्रेयस आया था। वाह रुचि वाह, आज पहली बार तुम मेरे काम आई हो। सच में खुश कर दिया तुमने मुझे। जाओ खाना निकाल के ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है और आज तो कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है। जाओ जल्दी खाना लगाओ मेरा। गो। श्रेयस, अब छीनूंगा मैं तुझसे सब कुछ, मेरी किस्मत और मेरा सब कुछ। तू देखता जा, तू देखता जा, मेरा नया खेल अब तू देखेगा। ये क्या बदतमीजी? चलो उठो मेरी कुर्सी से, बहुत सारे काम है। अच्छा, 2 मिनट तेरी कुर्सी पे क्या बैठा, तुझे बुरा लगने लगा? सोच, पिछले 7 साल से तू मेरी किस्मत में ग्रहण बन के बैठा है। मुझे कैसा लग रहा हो? क्या फालतू बात कर रहा है? निकलो मेरी केबिन से। चिल्लाने की जरूरत नहीं, चला जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था। ये देखो, शुरू से देखना, ज्यादा मजा आएगा। ये वीडियो तेरे पास कैसे आया? इस सवाल में टाइम वेस्ट मत करो कि वीडियो
मेरे पास कैसे आया, किसने दिया, किसने रिकॉर्ड किया, मुद्दे की बात तो ये है कि मेरी पत्नी रुचि तुम्हारे साथ थी और तुम दोनों ने मिलके मुझे धोखा दिया। अब रुचि का क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं तबीयत से करूंगा। लेकिन तू तो मेरे बचपन का दोस्त था ना, दोस्ती के पेट में छुरा भोंक दिया। सोचो, अगर ये वीडियो वायरल हो जाए पूरे शहर में और ये मैनेजमेंट कंपनी में भी, तो तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। ये जो तेरी कुर्सी है 1 मिनट में छिन जाएगी तुझसे। और जो तेरे एम्प्लॉयर्स है ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, सब थूकना शुरू कर देंगे तुझ पे। इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा लिखा है तो उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। और तेरे चेहरे पे ऐसा दाग लग जाएगा जो कभी मिट नहीं सकता। तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ। पिछले 7 सालों में जो तूने प्रॉपर्टी बनाई, जो पैसे कमाए, जो शोहरत कमाई, वो सब कुछ चाहिए प्रमोशन के साथ। तेरा दिमाग खराब हो गया है रतन। तुझे पता भी नहीं है कि तू क्या बकवास कर रहा है। ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया है और ये तुझे ऐसे ही दे दूं? मेहनत से नहीं, धोखे से। माँ का थप्पा खेल खेल के तूने मेरी किस्मत मुझसे छीन ली। तू हमेशा कहता था ना कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा और तेरे साथ कुछ अच्छा। वही तो हो रहा है, हमेशा वही हुआ है। और मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी माँ खोई, मेरा पैर खोया, मेरी किस्मत खोई। लेकिन अब मुझे मेरी किस्मत वापस चाहिए, क्योंकि माँ और पैर को तो वापस ला नहीं सकता ना मैं। और चिंता मत कर, वो वापस करने के लिए मैं तुझे टाइम दूंगा ना, पूरे 1 हफ्ते की मोहलत। वरना ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। Your time starts now. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. यहाँ क्या कर रहे हो? अगर रतन ने देख लिया होता तो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना गंदा खेल खेला तुमने मेरे साथ, हमारा वीडियो बनाया तुमने। नहीं, कितना बेवकूफ था जो तुम्हारे साथ फिर से। छी, क्या सोचा तुमने हाँ? कि तुम और रतन मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी, तुम्हें ब्लैकमेल करोगी? वो वीडियो मुझे किसी भी हालत में वापस चाहिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुक क्यों गए? मारो मुझे, मारो मुझे। वैसे भी रतन ने इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। श्रेयस, रतन ने ये खेल सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी खेला है। उसने मुझसे शादी सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए की थी, और जब उसे पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। कूड़ा बन गई थी मैं। हर दिन मुझे टॉर्चर करता, मुझे छोड़ देने की धमकी देता, मारता पीटता। फिर एक दिन अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। एक ऐसा काम जिससे वो श्रेयस बर्बाद हो जाए और मैं जीत जाऊं और वो हार जाए, समझी ना तू? श्रेयस, ये सब मैंने उसके कहने पर किया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सच मानो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई आदमी ऐसा कैसे गिर सकता है कि सिर्फ बदला लेने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत दांव पर लगा दे?
मुझे माफ कर दो। तुम्हें वीडियो चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी तुम्हें वीडियो, पर तुम अभी यहाँ से चले जाओ। अगर रतन ने देख लिया तुम न जाने फिर वो क्या करेगा। रुचि, 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 रुचि। कहाँ भाग रहा है? हाँ सर, अंदर चेक करो। सर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अभी पता चल जाएगा। सर अंदर किसी लेडी का बॉडी है। बॉडी? चल चल। सर क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है सर। मैं अंदर आया तो देखा ऑलरेडी मरी पड़ी है। रुचि, आप लोग की आवाज सुनाई दी सायरन की। रुचि, मुझे डर लगा कि मैं फंस जाऊंगा इसलिए भाग रहा था सर। देखिए आप लोग संभालिए। हमें किसी आदमी का फोन आया था, उसने बताया था कि यहाँ पर एक आदमी और औरत में झगड़ा हो रहा है। एक आदमी के हाथ में चाकू है और जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि ये भाग रहा था। वैसे आप लोग कौन हैं? सर मैं इसका पति हूँ और ये मेरी दादी है। आखिर तूने मार डाला ना रुचि को। अरे मैंने नहीं मारा है सर, इसका संबंध था रुचि के साथ और रुचि ने मुझे सब कुछ सच बता दिया था और दोबारा वो इससे मिलना नहीं चाहती थी। उसने कसम खाई थी, लेकिन ये बात इसे मंजूर नहीं थी। ये रुचि पे दबाव बनाने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी इसने और आज सचमुच में मार दिया सर। ये झूठ बोल रहा है। चुप कर। आपके पास कोई सबूत है? ये देखिए सर, इसी वीडियो से मुझे इसकी असलियत पता चली। ये कल रुचि से मिलने आया था सर। अब बाकी की पूछताछ जेल में होगी चल के। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है। बीवी को मरे 2 दिन नहीं हुए और तुम शराब पी रहे हो। दादी 2 दिन तो बीत गए हैं ना, काफी हैं। आप बैठो ना, आपके लिए एक पैक बनाओ। तू ठीक तो है? हो क्या गया तुझे? जीत का जश्न मना रहा हूँ दादी, जीत का जश्न मना रहा हूँ। मतलब? अरे आप ही तो कहती थी ना कि श्रेयस के हाथों मैंने अपनी किस्मत गंवा दी है। उसकी काली जबान ने मेरी किस्मत लूट ली है, तो अब मैंने पूरी किस्मत ही पलट दी। और आप मतलब पूछ रही हैं मुझसे? ये सब तूने उससे बदला लेने के लिए किया? और क्या दादी, आप भूल गई? उसने मुझसे मेरी मां छीनी, मेरा पैर छीना, मेरी किस्मत छीनी और मैंने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। अरे प्रॉपर्टी देने के लिए कहा था उससे, प्रमोशन कराने के लिए कहा था, लेकिन जनाब को तो जासूस बनने का शौक था, वो भी मेरी बीवी के साथ, जो कभी मेरी ना हो सकी। तुम्हें वीडियो चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी तुम्हें वीडियो, मगर प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। अगर रतन ने देख लिया तो न जाने फिर से वो क्या करेगा। श्रेयस, मैंने रतन के फोन में चेक किया है, कोई वीडियो नहीं है उसमें। दूसरा मोबाइल कहाँ रखा है मैंने हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है,
तुम दोपहर को आ जाना, फिर मिलते हैं। वो दोनों मुझे डबल क्रॉस कर रहे थे। एक बार फिर से ये श्रेयस मुझे हराना चाह रहा था, लेकिन मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था दादी? मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने पूरी बाजी ही पलट दी, पूरा खेल ही खत्म कर दिया। रुचि, फोन ढूंढ रही हो? नहीं, वो मैं चार्जर ढूंढ रही थी। कहा था तुमसे मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। हेलो, पुलिस स्टेशन। तो तूने जीतने के लिए उसका खून कर दिया, अपनी बीवी की बलि चढ़ा दी। अरे चिल्ला क्यों रही हो दादी? तुम भी तो यही चाहती थी ना? मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती थी कि जो भी तू कुछ कर रहा है वो गलत है। मैंने तुझे कभी नहीं कहा कि जीतने के लिए तो मुजरिम बन जाए। अरे तेरी बीवी ने क्या किया था? हाँ? और वो श्रेयस, उसको तूने एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया। फांसी लग जाएगी उसे। तू रुक, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और तेरी सारी सच्चाई बताती हूँ। तू रुक। तू दादी क्या कर रही हो आप? इतनी मुश्किल से तो मैं जीतना चाह रहा हूँ और जीत रहा हूँ, और आप मेरी जीत मुझसे छीनना चाहती हो? नहीं, ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगा दादी। अपने जीते जीतो कभी नहीं। रतन, ये तू क्या कर रहा है? छोड़ दे मुझे। रतन, ये तू ठीक नहीं कर रहा है बेटा। छोड़ मुझे। रतन, चुप कर दादी। रतन, ये तू क्या कर रहा है? ये तू क्या कर? रतन कैसा है? मैं ठीक हूँ शेखर। वो हम सबने सुना श्रेयस सर और तेरी वाइफ के बारे में। सॉरी यार। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होना था हो गया। ऑफिस में सब तेरी ही बात कर रहे हैं। सच में श्रेयस सर को देख के लगता ही नहीं था कि वो ऐसे होंगे यार। ये आवाज कैसी? अंदर कोई है क्या? वो दादी है ना, सदमे की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो अब एक काम कर शेखर, अब तू ना घर पे जा और मैं ऑफिस नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करता हूँ, फिर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, है ना? क्या है बताएगा? कुछ नहीं हुआ है। आजा आजा आजा। मैं दादी से मिल लेता हूँ। एक काम करो, मैं दादी को आराम की जरूरत है ना, तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है। समझो ना, आओ हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। मिल लेता हूँ यार। शेखर मेरी बात सुन। शेखर, दादी कितना कहा आपसे कि शांत रहो, शांत रहो, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है चिल्लाना। आप सुनती नहीं हो। दादी को बांध के क्यों रखा है? शेखर, दादी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, बहुत गहरा सदमा लगा इन्हें, इसीलिए चीजें तोड़ फोड़ रही है। देख सब तोड़ दिया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने हॉस्पिटल में फोन कर दिया है, एम्बुलेंस अभी आती ही होगी, फिर वो दादी को ले जाएगी और दादी ठीक हो जाएगी। अरे दादी सब ठीक है, आप ठीक हो जाओगी, एम्बुलेंस आती होगी, आप चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर दिया। ये क्या कर रहे तू? किसको फोन कर रहा है? नहीं, किसी को नहीं करना। किसी को नहीं कर रहा है? देख तू ठीक नहीं कर रहा है, मैं सबको बता दूंगा। सबको बता देगा तू? रतन मत कर, मत कर रतन। तू जिंदा बचेगा तभी तो सबको बताएगा ना। मत कर रतन, ठीक नहीं कर रहा है तू।
चाकू नीचे हट भैया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको मैसेज करके बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल पागल जानवर हो गया है। इसने मेरी रुचि को मारा है, इसने मेरी बहू को मारा, इसको पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ले चलो उसे। दादी, छोटे से खेल ने क्या से क्या कर दिया। आप मुझे प्लीज 2-4 दिन का टाइम दीजिए ना। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। आप खुद ही बताइए कि मैंने आज तक कभी लेट किया है। हाँ, आप प्लीज मुझे 2-4 दिन का टाइम दे दीजिए। थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच। जब देखो तब खिंच खिंच, कहीं का भी गुस्सा हो हम पर ही उतारती रहती हैं। क्या हुआ? माँ ने फिर से कुछ कहा क्या? हाँ, विनय का ये रिश्ता भी कैंसिल हो गया तो उसका भी गुस्सा हम पर ही उतार रही हैं। अनाप शनाप बोले जा रही हैं तब से। मानसी, माँ की बातों का बुरा मत माना करो, उनकी आदत है। आप तो रहने ही दो, आप कौन सा हमारी कोई बात सुनते हैं। कितनी बार आपसे कहा है माँ जी से एक बार बात तो करके देखिए। देखिए, कीर्ति हमारे देवर जी के लिए बिल्कुल सही रहेगी और देवर जी भी तो पसंद करते हैं कीर्ति को। मानसी, तुम तो जानती हो ना कि माँ तुमसे कितना चिढ़ती है, और अगर उन्हें पता लगा कि कीर्ति तुम्हारी बहन है तो मुझे नहीं लगता है वो कभी उसकी शादी करने देंगे उसके साथ। मानसी, मुझे नहीं लगता कि कीर्ति विनय के साथ कभी खुश रह पाएगी। कीर्ति एक खुले ख्यालों वाली लड़की है और विनय हर बात माँ से पूछकर करता है। अच्छा, जैसे हमने एडजस्ट कर लिया इस घर में, हमारी बहन भी कर लेगी। हाँ प्लीज, हमारे खातिर एक बार माँ से बात करके देखिए ना। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं एक बार बात करके देखता हूँ। ठीक है? सच्ची? हाँ, मुझे मैं आता हूँ। अच्छा, माम शहर जा रहे हैं किसी काम से। अच्छा चले जाना, पर पहले अपना कुछ फोटो इस मोबाइल नंबर पे भेज दो। और काहे? काहे का? क्योंकि जिस जगह तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी ना, उन लोगों ने मना कर दिया। अब दूसरी जगह तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं कहा है, अब बात बात में हमारी पढ़ाई का रोना लेकर बैठ जाते। हम नंबर सेव कर लिए, भेज देंगे फोटो। चलते हैं। वैसे मानसी की बहन कीर्ति भी शादी के लायक रखी है और अपने विनय को भी बहुत पसंद है। आप उससे रिश्ते की बात क्यों नहीं करती? तुम तो रहने ही दो, ये सब तेरी वजह से हो रहा है जो विनय की शादी नहीं हो रही है। ना खानदान देखा न हैसियत, ऊपर से घर से भागकर शादी करके ले आई इसे। अरे जिसकी वजह से कोई भी अच्छे खानदान का आदमी अपनी बेटी नहीं दे रहा इस घर में, और तू चाहता है कि इसकी बहन को बहू बना के इस घर में ले आए ताकि जो बच्ची खुची इज्जत और घर की शांति है वो भी मिट्टी में मिल जाए। एक कम है क्या हमारा खून पीने के लिए जो इसकी बहन को भी ले आए? चाहे विनय कुंवारा ही रह जाए पर इसकी बहन से शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ हाँ तो ठीक है, मत करवाइए। कौन कह रहा है? वैसे भी देवर जी में कोई हीरे नहीं जड़े हैं। मेरी बहन कीर्ति 10वीं पास है और देवर जी 8वीं भी नहीं है। तो हमारे कहने से मम्मी पापा राजी हो गए थे विनय और कीर्ति की शादी के लिए, वरना लड़के वालों की लाइन लगी है कीर्ति के लिए। लड़के वालों की नहीं, लड़कों की लाइन लगी होगी। और देखना एक दिन इसकी बहन भी ऐसी भाग के शादी करेगी। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली।
अब जबान चलाने से फुर्सत मिल गई हो ना तो थोड़ा हाथ पैर चला और जाके देख खाने में क्या बनाना है। देखिए माँ जी, उन्होंने माँ ने क्या कहा, जाओ अंदर और घर का काम करो। नमस्ते भाभी जी। अरे अनिल, आओ आओ। कैसे सब लोग? प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा। आइए बैठिए। ठीक है माँ, चाचा जी मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है बेटा। बड़े दिनों बाद आना हुआ अनिल। जब से तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ है तुमने तो गांव आना ही बंद कर दिया है। जब फसल कटती है तब आते हो। क्या बताएं भाभी जी, आपसे कुछ छुपा थोड़ी है। आजकल के जमाने में सब इतना बिजी हो गया है कि फुर्सत ही नहीं मिलता है मिलने का। बाकी आप बताइए, सब कुशल मंगल तो है यहाँ? हाँ सब ठीक ही है, क्या बताऊं तुम्हें। कैसी हो मानसी? हम ठीक है। अच्छा भाभी, वो अपनी विनय की शादी का क्या हुआ? सुने थे कि वो छपरा में रिश्ता ठीक हुआ था ना उसका। अब क्या बताएं तुम्हें, कहीं रिश्ता लग ही नहीं रहा है। एक तो विनय पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से इस सुकेश की वजह से कोई अच्छे खानदान का आदमी अपनी लड़की नहीं ब्याह रहा है इस घर में। पर हमने भी ठान लिया है कि बहू लाएंगे विनय के लिए तो एक खानदानी लड़की लेकर आएंगे। वैसे हमारी नजर में एक अच्छी लड़की है तो सही, आप कहेंगी तो हम बात करके देखते हैं। हाँ, अगर खानदान हमारी बराबरी का है तो ही बात आगे बढ़ाओ। खानदान तो बहुत बढ़िया है, बल्कि समझिए कि गांव में इज्जत भी है परिवार का। बस एक ही समस्या है, गरीब बहुत है बेचारे। समझिए कि दान दहेज तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर लड़की बहुत अच्छी है, एकदम साक्षात लक्ष्मी आएगी घर। बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, अच्छे चाल चलन की हो और इस घर को अच्छे से संभाल ले। वैसे भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। तो फिर ठीक है, हम आज ही जाके बात करते हैं उन लोगों से। सब कुछ ठीक रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा तो समझिए कि अपने विनय की शादी अगले हफ्ते पक्की हो जाएगी। चाय पियो तुम। कुंदन भाई, इन लोगों को आपकी बिटिया पसंद है, लेकिन क्या है आजकल एक बार बच्चों से ही पूछ लेना अच्छा रहता है। आप भी अपनी ज्योति से पूछ लीजिए, अगर इसको भी हमारा विनय पसंद है तो बात आगे बढ़ाई जाए। अरे अनिल भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? इतना अच्छा खासा लड़का है, ज्योति को भला क्यों नहीं पसंद आएगा? और फिर इतना अच्छा खानदान, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर आजकल बहुत किस्मत वालों को मिलता है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए बहन जी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो फिर चलिए, ये रिश्ता पक्का हुआ। अरे बिना शगुन के ये रिश्ता पक्का कैसे हुआ? बहू, ये लो, ये तुम्हारा शगुन। अब हुआ ये रिश्ता पक्का। चलिए, इसी बात पे मुंह मीठा किया जाए। मानसी, सबको मिठाई खिलाओ। हाँ जी। बहन जी, आपसे एक बात करनी थी। देखिए, हमारे पास कुछ खास पैसे वैसे तो है नहीं, इसलिए मैं ज्योति शादी बहुत धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों की शादी मंदिर में कर दीजिए। अरे भाई साहब,
आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे बेटे की शादी है, शादी तो धूमधाम से होगी। और वैसे भी जमींदार का बेटा है, शादी भी जमींदारों वाली होगी। आप तो बस अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कीजिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। जी जैसी आपकी इच्छा। अरे आपने तो कोल्ड ड्रिंक लिया ही नहीं, लीजिए ना। तो शर्ट पे गिर गया, तुरंत धोया नहीं तो दाग पकड़ लेगा। अरे बाथरूम में जाके साफ कर लो ना, जाओ। मानसी, मानसी, बाथरूम किधर है? चाचा जी। अरे चाचा जी मत बुलाया करो, बुजुर्ग सा फील होने लगता है। तुम चाहो तो हमें अंकल जी बुला सकते हो। जी। अच्छा बताओ, तुम कुछ कहना चाहती थी? अंकल जी, हम ये कह रहे थे, आप तो जानते हैं कि विनय अनपढ़ है, तो क्यों आप उसकी शादी इतनी शहरी पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाह रहे हैं? देखिए, ज्योति की जिंदगी खराब हो जाएगी इस घर में आके, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप ये रिश्ता तोड़ दीजिए। हो गया साफ? हाँ, भाभी जी बस सो ही गए। तो चलो, कुंदन भाई सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। आ जाओ। विनय, तुमने इस रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया? भाभी आप हमसे ऐसे क्यों बोल रही हैं? विनय, तुमने हमारी बहन के साथ धोखा किया है। अरे तुमने तो कहा था कि तुम कीर्ति को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, तो फिर हाँ क्यों कहा इस रिश्ते के लिए? पर भाभी हमारी और कीर्ति की शादी के लिए माँ नहीं मान रही। हाँ तो क्या हो गया? देखो, तुम और कीर्ति भाग करके भी तो शादी कर सकते हो। वैसे भी एक बार शादी होगी तो माँ जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। देखो, हमने और तुम्हारे भैया ने भी तो भाग के शादी की, क्या हुआ? अच्छा सुनो, तुम कहो तो हम कीर्ति से अभी बात करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और शादी भी करने की क्या जरूरत है? सीधे ले आना अपनी बहन को इस घर में और कह देना सबसे इसकी बीवी है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? और अनिल भी कह रहा था कि तू उसके पास गई थी ये बोलने कि वो इस रिश्ते से मना कर दे, और अब चली आई इसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने। खैर, इसमें तेरी क्या गलती है, तू है ही नीच खानदान से। बस माँ जी, बहुत हो गया आपका। जब देखो तब हमें और हमारे खानदान को भला बुरा कहती रहती हैं आप। माना भाग के शादी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कुछ भी बोलती रहेंगी। मानसी चुप हो जाओ। तुम चुप रहो, बहुत हो गया इनका। आपने उस ज्योति को शगुन के नाम पे आज इतना कुछ दिया, और हमें आज तक एक छोटी सी अंगूठी तक नहीं दी है। अरे अंगूठी तो छोड़िए, आपने 2 शब्द प्यार से नहीं बात करी हमसे कभी। हमें भी बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो बुरा लगे, हम तुझे अपनी बहू नहीं मानते हैं। और ये कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तूने विनय की शादी में अड़चन डालने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों को निकाल के बाहर करेंगे इस घर से। क्या दफा हो यहाँ से अभी। चलो यार। तुम क्यों नहीं कुछ बोलो? और तुझे इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इसकी बहन का क्या है चक्कर? तू कब मिला उससे जो ये सबसे कहती फिरी कि तू इसकी बहन को पसंद करता है? अरे हम तो आज तक मिले तक नहीं है उससे। एक बार भाभी ने अपने फोन में फोटो दिखाया था उसका। अच्छा ठीक है, तूने ज्योति से बात की? नहीं। अरे फोन कर उससे, पूछ वो घर पहुंची कि नहीं पहुंची। जब तुम दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे तो एक दूसरे को जानोगे पहचानोगे कैसे? चल फोन लगा उससे। हाँ लगा फोन। मैं फोन करता। हाँ। हेलो। हेलो, हम बात कर रहे हैं ज्योति, विनय। तुम पहुंच गई? पहली मुलाकात में इतनी फिक्र? नहीं, वो माँ ने कहा था ना, इसलिए। अच्छा, माँ जी ने कहा था इसीलिए, वरना तुम फोन नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हम तो तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, मौका ही नहीं मिला।
हाँ तो अब मौका मिल रहा है, अब बातें करो, बोलो क्या हुआ। नहीं नहीं, बातें तो मिलकर ही करेंगे। पर कैसे? कल मैं शहर आ रहा हूँ, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, फिर बाहर खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बस तुम बता दो मुझे कहाँ मिलोगी, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तुम्हारी हो ना? चुप क्यों, बोलो ना ज्योति। ठीक है, कल सुबह 11 बजे मैं तुमसे मिलती हूँ, बस स्टेशन वाले रोड पे, ठीक है? पक्का ना? वादा तो नहीं तोड़ोगी ना अपना? हाँ बाबा पक्का। चलो अब मैं रखती हूँ, मुझे काम भी करना है। अच्छा अच्छा सुनो, आई लव यू। लव यू टू। चलो बाय। हाँ माँ, विनय का रिश्ता पक्का हो गया। हाँ हाँ, बुढ़िया तो बहुत खुश है। खैर, हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। एक प्लान है हमारे पास। अगर दाव सही लग गया तो विनय का ये रिश्ता टूट जाएगा। मानसी, मानसी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों, क्या हुआ? मानसी मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी, थोड़ा अर्जेंट है। तुम्हारे पास है तो दे दो ना, मैं 1-2 दिन में लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन 50 तो नहीं है, 15 के आसपास होंगे। ठीक है, फिलहाल जो भी है तुम दे दो ना प्लीज। हाँ ठीक है, मैं लाती हूँ। एक घंटा हो गया, ज्योति अभी तक आई क्यों नहीं? फोन लगाता हूँ। हाय। ज्योति 1 घंटा हो गया तुम्हें। सॉरी, चले अभी। बहन जी, कैसे याद किया आपने मुझे? भाई साहब, हमने अपने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने अगले हफ्ते सगाई और उसके अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त निकाला है। बहन जी, सगाई की क्या जरूरत है, सीधे शादी करते हैं ना। आपको तो पता ही कि मेरे पास पैसे। अंकल जी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप सिर्फ ज्योति को लेकर आइए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए ना, हम इंतजाम करते हैं सारे। क्यों माँ? हम तो सगाई के लिए होटल ही बुक करवा रहे हैं। विनय आज उसी की बात करने गया। ठीक है बहन जी। माँ 1 मिनट आए, हम अभी आए जी। आप चाय पीजिए ना। हाँ क्या माँ, आप एक काम करो, इन्हें 2 लाख रुपए दे दो। पर किस लिए? शगुन तो दे दिया है ना, अब और किस लिए देना है? माँ ये ना गरीब आदमी है, इन लोगों का कब मन पलट जाए पता नहीं लगता। अगर कल को कोई और आदमी इनके दरवाजे पर पैसा लेकर आ गया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से विनय की शादी में खटाई पड़ जाए। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्या है ना कि अगर ऐसे लोगों को टाइम पर पैसे देते रहे ना, तो उनका पेट और नीयत दोनों भरी रहती है। तो सही बोल रहा है, एक काम करती हूँ, 2 लाख रुपए और दे देती हूँ। तो रुक, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? माँ मुझे भी थोड़े पैसे चाहिए थे, 1 लाख रुपए दो ना। तुमने फिर से सट्टा बट्टा खेलना तो नहीं शुरू कर दिया? देख सुकेश, अपनी आदत छोड़, मैं तुझे ना 1 रुपए नहीं देने वाली हूँ, और ये सट्टे के लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ माँ माँ माँ, आखिरी बार दे दो प्लीज। विनय नहीं, शादी से मिले सब ठीक नहीं है। ज्योति, अगले हफ्ते हमारी सगाई होने वाली और उसके बाद शादी। किस जमाने में जी रही हो तुम? हाँ पर परवर कुछ नहीं, भरोसा है ना मुझ पे?
ये रहे 2 लाख रुपए। अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो बताइएगा। अरे बहन जी, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा शादी की तैयारी करते हैं फिर ना? अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। आइए। अंकल जी, मानसी बेटा तुम? हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। सगाई का सब इंतजाम हो गया ना? माम सब इंतजाम कर दिए, बस हम सबको कल सुबह 9 बजे होटल पहुंचना है। जी जी ठीक है, प्रणाम। अच्छा सुकेश, सब मेहमानों को न्योता दे दिया है ना कल के लिए? हाँ माँ, बस गए वाले मामा से बात नहीं हो पाई। हम रात को फिर से ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है। खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी राजकुमारी से शादी होने जा रही है। क्या हुआ विनय, अचानक तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ नहीं माम, हम अभी आते हैं। अरे क्या काम है, कहाँ जा रहा है? ज्योति बेटा दरवाजा खोल। ज्योति, 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 आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से ज्योति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो दरवाजा नहीं खोल रही है। ज्योति बेटा खोल, भी नहीं आ गया है। ज्योति बेटा दरवाजा खोल। ज्योति दरवाजा खोलो। ज्योति, ज्योति, ज्योति क्या कर रही हो? ज्योति छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो। ये क्या करने जा रही थी बेटा? अपने पापा को अकेला छोड़कर जाना चाह रही थी। जीना नहीं चाहती पापा, वो सब बर्बाद हो गया, मैं किसी को वो दिखाने लायक नहीं। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। ज्योति क्यों परेशान हो रही हो? देखना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम क्यों आए यहाँ पे? सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम बाप बेटी को अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। ज्योति मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ ना जाओ, जाओ। नालायक, तुझे शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? मैं सोच भी नहीं सकता था तो इतना गंदा आदमी निकलेगा। नाक कटवा के रख दी हमारी बेचारी वो लड़की, गहरे सदमे में चली गई है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। माफ कीजिए भाभी, हम नहीं जानते थे ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चों को। अरे हमसे गलती हो गया चाचा जी, हमको नहीं पता वो वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया। अरे तो जरूरत क्या थी? तो शादी रुक नहीं सकते थे तुम? शादी तक सब्र नहीं हुआ तुमसे? बेइज्जती करवा के रख दी पूरे खानदान की। देखिए भाभी, कुंदन इस रिश्ते से साफ मना कर चुका है, मिल के आ रहे हैं उससे। या फिर फिलहाल शादी सगाई से भूल जाइए। एक बार मामला ठंडा होता है तो हम कोशिश करेंगे उससे बात करने का। कहा है चाचा जी, जब हमको कुछ दिक्कत नहीं तो उनको कहा है। हम ज्योति को अपनाने के लिए तैयार हैं, कहो तो आज ही शादी कर लेंगे। हम बात करेंगे एक बार ज्योति से, देखना वो समझ जाएगी। तुम बात करोगे उससे? जब बात करो, समझा लो उसको और कर लो शादी। हम वैसे भी अब इस बीच में पढ़ना नहीं चाहते, तुम लोग की जो मन में आए करो। हम चलते हैं। अरे अनिल, हमारी बात तो सुनो। अनिल,
ये ज्योति फोन क्यों नहीं उठा रही है हमारा? ज्योति फोन उठाओ हमारा। ज्योति उतनी शरीफ नहीं है जितनी तुझे लगती है। उसका कई लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। फिर भी अगर तू उससे शादी करना चाहता है और चाहता है कि तेरी और उसकी वीडियो डिलीट हो जाए तो 10 लाख का इंतजाम कर, नहीं तो ये वीडियो इंटरनेट पर आ जाएगी। पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम कर दीजिए। बता। आप बता सकते हो कि विनय ने खुदकुशी क्यों की होगी? सर आज उसकी सगाई थी, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया। किसी ने इसकी और ज्योति इसकी होने वाली बीवी, किसी ने इन दोनों की पर्सनल वीडियो बना ली थी और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी थी, जिसकी वजह से ज्योति और उसके पापा ने शादी करने से मना कर दी। हो सकता है कि शायद यही वजह हो कि इसने खुदकुशी कर ली। वो वीडियो कहाँ पे? सर वीडियो तो विनय के फोन में है। और कोई बात आपको किसी पे शक? हाँ साहब, हमें इस मानसी पे शक है। माँ, ये कभी नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता हो और इसने पूरी कोशिश की ये रिश्ता तोड़वाने की। इसने तो अनिल के भी कान भरे थे और हमने तो इसे कुंदन से बात करते हुए भी देखा था। जरूर इसी ने हमारे विनय के दिमाग में कुछ भरा होगा कि उसने खुदकुशी कर दी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? हाँ, ये सच है कि हम चाहते थे कि विनय की शादी हमारी छोटी बहन से हो, पर उसके लिए हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। ये भी सच है कि हमने चाचा जी से कहा था कि वो ये शादी तोड़ दे, और कुंदन जी से भी यही कहा था कि विनय हमारी छोटी बहन से प्यार करता है, आप ये शादी तोड़ दें। हमने अपनी बहन की फोटो भी दिखाई थी उन्हें, पर उन्होंने हम पर यकीन नहीं किया। हम सच कह रहे हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है ये हम लोग देख लेंगे, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आप में से कोई भी गांव के बाहर नहीं जाएगा। इस विनय का मोबाइल चेक करो, उसमें वो वीडियो है कि नहीं की। मुझे विनय की सारी कॉल डिटेल चाहिए और मोबाइल लोकेशन चाहिए। इस फैमिली की पूरी डिटेल्स चाहिए। और हाँ, जहाँ पे विनय की शादी होने वाली थी वहाँ का एड्रेस ले लो इनसे और वहाँ पे पूछताछ करो। यस सर। चली जाना डार्लिंग। ऐसे अभी 2 घंटे बाद आऊंगी ना, फिर हम मजा करेंगे, ठीक है? ठीक है। पहले किस तो दे दो मेरी जान। किस तो हम तुझे दिलवाएंगे, वो भी लॉकअप में। चल सर, हमने क्या किया सर? ये सब क्या हो गया भाभी जी? ऐसा अनर्थ हो गया। हम जानते कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कभी भी ये रिश्ता लेके नहीं आए होते। सर आप यहाँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विनय ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसका खून हुआ था।
क्या? खून? हाँ, और ये खून किसी और ने नहीं बल्कि इस अनिल ने किया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे वो मेरा भतीजा था, अपने भतीजे को क्यों मारूंगा मैं? मेहता, लेके आओ दोनों को। इन दोनों ने सब कुछ बता दिया है। अब तू बोल, क्यों मारा विनय? मतलब इन सब में ये दोनों बाप बेटे भी शामिल है। ये दोनों बाप बेटे नहीं, ये कुंदन इसका आशिक है, सनील के जैसा। ममता जी, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस सब में इस अनिल का हाथ है। अब ये पूरी कहानी बताएगा। बोल। पैसों के लिए, पैसों की जरूरत थी। उस दिन हम गांव की जमीन बेचने आए थे। यहां आके पता चला कि हमारे बाप ने मरने से पहले वसीयत में लिख दिया था कि हम अपनी पुश्तैनी जमीन का एक इंच भी नहीं बेच सकते। फिर वापस लौटते समय इस घर से गुजरे तो पता चला कि विनय की शादी नहीं हो पा रही है। हमें लगा कि शादी के नाम पे इस घर से कुछ पैसे हट सकते हैं। फिर हमने प्लान करके भाभी से उस झूठे रिश्ते की बात चलाई। जब भी मेरे झांसी में आ गई तो हमने फिर इस ज्योति से बात की। ज्योति बेबी, एक बात तो बताओ, तुम एक्टिंग कर सकती हो क्या? एक्टिंग? संस्कारी गुणी लड़की की एक्टिंग करनी है, बहुत पैसा मिलेगा और जो भी मिलेगा उसमें हम दोनों का 50-50। ठीक है, मैं कर तो लूंगी, पर पहले पूरी बात बताओ। अरे एक मालदार पार्टी है गांव में, बहुत पैसा है उनके पास। उनका एक बेटा है विनय, जिसकी शादी नहीं हो पा रही। हम तुमको उनके यहाँ शादी के लिए संस्कारी गुणी बहू बना के पेश करना चाहते हैं। एक बार बात तय हो गई, फिर सगुन बाकी रस्मों के नाम पे खूब सारे पैसे हट सकते हैं उनसे। और एक बार पैसा अपने पास आ गया ना, उसके बाद एंड टाइम पे कुछ भी बहाना करके शादी से मना कर देना। और क्या? हाँ ठीक है, पर अगर लड़की दिखानी है तो उसके घर वाले भी तो होंगे, वो कहाँ से लाओगे? अरे वो है ना तुम्हारा आशिक। कौन? कुंदन। देखने में तेरे बाप जैसा ही लगता है एकदम। एक बार प्यार से फोन करो उसको, दौड़ा दौड़ा नंगे पांव आ जाएगा तुम्हारे पास, अपना काम हो जाए। ठीक है, मैं कुंदन को फोन करती हूँ, मगर कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? लफड़ा? हमारे रहते क्या लफड़ा होगा? नो टेंशन डार्लिंग। चलो एक्टिंग के लिए तैयार हो जाओ मेरी हीरोइन। फिर ज्योति ने इस कुंदन को भी इस खेल में शामिल कर लिया। हमें लगा था कि पैसे हटने के बाद किसी बहाने से शादी को कैंसिल कर देंगे और ज्योति फ्री हो जाएगी। लेकिन वो विनय, वो तो इस ज्योति के पीछे ही पड़ गया था। उसको कुछ भी करके इससे शादी करनी थी। और जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, ज्योति परेशान होने लगी थी। फिर हमने ज्योति को विनय के पास भेजा और ज्योति और विनय का साथ में वीडियो बना लिया। फिर हमें लगा था कि वो वीडियो देख के भाभी खुद ही मना कर देगी इस शादी से। लेकिन वो विनय एक नंबर का जिद्दी था। इतना कुछ होने के बाद भी उसको बस किसी भी हालत में ज्योति से शादी करनी थी। फिर हमने एक अनजान नंबर से उसको मैसेज भी किया था। उसको मैसेज से बरगलाया था कि ज्योति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और तो और 10 लाख रुपए की मांग भी की थी उससे वीडियो डिलीट करने के लिए। वो फिर भी नहीं माना। ज्योति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। देखो, उसी का कॉल आ रहा है। ये इतनी आसानी से ना पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा। मैं अब ये नाटक और नहीं कर सकती। अगर अब इन्हें मेरे पास आया ना, मैं उसको जाके सब कुछ सच बता दूंगी। फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे पगला गई हो क्या तुम? सच बोल दूंगी, सच बोल दूंगी। जेल जाना चाहती हो तुम? मैं क्यों जेल जाऊंगी?
प्लान तुम्हारा था तो जेल जाओगे तुम। मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। मैं जाके सबको बता दूंगी कि तुमने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। हाँ, हमारी बात सुनो। देखो, गुस्सा करने से काम और खराब होता है। हम बोले थे ना तुमसे, हम सबको संभाल लेंगे। हमको एक मौका दो। कल सगाई की डेट है, जो करना है जल्दी से जल्दी करो, समझे? ज्योति की बात से हम डर गए। हमें लगा कि बात निकलेगी और पुलिस तक जाएगी तो सबसे पहले हम ही फंसेंगे। और फिर विनय को रास्ते से हटाने के लिए मैंने प्लान बनाया। और उसके बाद हम चुपचाप यहां से निकल गए। हमें लगा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम बच जाएंगे। कानून से अब तक कोई बच पाया कि तू बचेगा? क्यों मारा अनिल? क्यों मारा? छोड़िए। क्यों मारा? इसमें आपकी भी गलती है। आपने एक अनजान परिवार पे इतना भरोसा कर लिया। थोड़ी छानबीन कर लेती, थोड़ी पूछताछ कर लेती तो आपको उसी दिन ज्योति के बारे में पता चलता और ये सब ना होता। लेके चलो इन तीनों को। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना मत इस कमीने को। अभिनय